ये हमारी इस सीरीज का पहला लेसन है। इसमें हम बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत करेंगे उनको समझने की, कि कैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है और कैसे उन्हें बोला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस जो है वो है, तुम्हारा दिन कैसा रहा। मान लीजिए आपको इसे इंग्लिश में कहना है तो आप कैसे कहेंगे। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तो आपको पता ही होता है। तो तुम्हारा दिन कैसा रहा, कैसा को हम बोलते हैं हाउ। अब हम पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, हाउ वॉज योर डे। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया तो रहता है, क्योंकि हम सभी ने स्कूल में ये पढ़ा है। अब देखिए हाउ क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है। अब हमें बोलना है कैसा रहा, मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि कैसा रहा था। तो था के लिए हम क्या कहते हैं, वॉज या वर। योर डे की बात कर रहे हैं, एक ही दिन है ना, इसीलिए वॉज यूज करना है हमें, वर तो यूज नहीं कर सकते। वर यूज करेंगे जब हम बहुत सारे दिनों की बात कर रहे हो। तो यहाँ एक ही दिन की बात है, इसीलिए वॉज का यूज किया। तो ये हो गई हमारी वर्ब। और दिन के बारे में बोलना है, वो भी आपके दिन के बारे में। तो आप क्या कहेंगे, योर डे। योर यानी तुम्हारा, डे मतलब दिन। और जो क्वेश्चन मार्क है उसे पंक्चुएशन कहा जाता है, जो बताता है कि ये क्वेश्चन है। अब बोलते समय आप टोन से बताते हैं कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या क्वेश्चन वर्ड से बताते हैं। तो हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था। अब देखिए इसी तरीके से आप हाउ से क्वेश्चंस बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे आपको कहना है ये कैसा था, ठीक है ना। तो सिंपल यही स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे। आप क्या कहेंगे, हाउ वॉज इट। हाउ मतलब कैसा, वॉज यानी वर्ब हो गई आपकी, इट यानी ये, है ना। हाउ वॉज इट, हाउ वॉज दैट, वो कैसा था। तो इस तरीके से आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। ये हमारा सबसे पहला सेंटेंस था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तुमने कुछ खाया है या नहीं, ये एक क्वेश्चन है जो आप बहुत बार किसी ना किसी से पूछते हैं, चाहे घर वाले हो या बाहर वाले। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, पहले ये समझिए। ये यस और नो टाइप का क्वेश्चन है, मतलब जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ें। इसको क्या कहा जा सकता है, कैसे बोला जा सकता है। हैव यू हैड एनीथिंग टू ईट और नॉट। देखिए इसको बहुत सारे तरीकों से बोला जा सकता है, मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ लिया है। हैव यू हैड एनीथिंग टू ईट और नॉट। अब मैं आपको समझाती हूँ। पहली बात तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, किस टाइप का टेंस है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट में कुछ एक्शन हुआ, उसका रेलेवेंस अभी भी है, ये बताता है वो, ठीक है ना। अब हम समझ लेते हैं हैव यू हैड का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है, ये जो फ्रेज या एक्सप्रेशन है हैव यू हैड, मतलब क्या आपने खाया था, क्या आपने कुछ एक्शन किया था। इस तरीके की चीज जब आपने पूछनी हो पास्ट के बारे में, तो आप कह सकते हैं हैव यू हैड, है ना। एनीथिंग का मतलब आप सभी जानते हैं, कुछ। टू ईट यानी खाने के लिए, जब आप खाने के लिए बात कर रहे हैं तो टू ईट यानी वर्ब हो गई ईट। और नॉट यानी या नहीं। टू ईट और नॉट दो चॉइस है, खाया था या नहीं। तो हैव यू हैड एनीथिंग टू ईट और नॉट, क्या तुमने खाया था कुछ या नहीं। अब देखिए हैव यू हैड का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं और बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने कहा, क्या आपने नाश्ता कर लिया है। इसका क्या मतलब है, आप पूछ रहे हैं कि क्या कर चुके हो, इस तरीके का सेंटेंस का सेंस है। तो आप क्या कहेंगे, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। हैव यू हैड यानी क्या कर लिया है, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता। नेक्स्ट देखिए, क्या आपने अपनी सुबह की कॉफी पी ली थी। तो आप क्या कह सकते हैं, हैव यू हैड योर मॉर्निंग कॉफी। देखिए हैव यू हैड, क्या कर चुके हो, क्या कर लिया था, क्या योर मॉर्निंग कॉफी। हैव यू हैड क्या पी चुके हो, खाने पीने से भी संबंधित ये सेंटेंस रहता है। हैव यू हैड योर मॉर्निंग कॉफी, क्या तुमने अपनी मॉर्निंग की कॉफी ले ली थी, पी ली थी। इसके अलावा देखिए, हैव यू हैड टाइम टू फिनिश योर होमवर्क, मतलब क्या तुम्हारे पास अपना होमवर्क खत्म करने का समय है, मतलब आपने होमवर्क स्टार्ट किया। तो आप पूछ रहे हैं कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम बचा है क्या, हैव यू हैड टाइम, मतलब क्या तुम्हारे पास समय है, बचा है। किसके लिए, टू फिनिश यानी खत्म करने के लिए, क्या योर होमवर्क यानी आपका होमवर्क। सो ये हैव यू हैड के यूसेज हैं। आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इस तरीके के सेंटेंसेस में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, मैंने तुमको बोला था ना, या मैंने तुमसे कहा था, है ना। इस तरीके से आप बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। पहला पार्ट देखते हैं, मैंने तुमको बोला था ना। तो हम क्या कह सकते हैं,
आई टोल्ड यू, राइट। देखिए अब इसको समझते हैं स्ट्रक्चर को। देखिए कहना या किसी से कुछ बोलना उसको क्या कहते हैं, वो वर्ब है टू टेल, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई टेल। टू टेल मतलब किसी को कुछ कहना, बताना, बोलना। इसकी सेकंड फॉर्म हो गई टोल्ड यानी कहा, और थर्ड फॉर्म भी हो गई टोल्ड यानी कहा। अब मैंने तुमको बोला था ना, सो आई टोल्ड यू। सिंपल है, आई मतलब सब्जेक्ट हो गया, यू यानी ऑब्जेक्ट हो गया, तुम्हें मैंने बोला था, टोल्ड यानी बताया था। राइट मतलब आप यहाँ कंफर्म कर रहे थे कि है कि नहीं, सही है ना, आई टोल्ड यू राइट। अब देखिए मैंने तुमसे कहा था, है ना। इसको कहने का एक और तरीका हो सकता है, आई टोल्ड यू डिडंट आई। देखिए यहाँ पर डिडंट आई जो है वो क्वेश्चन टैग का काम करता है, इसे क्वेश्चन टैग बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा सा सिंपलर वे है कहने के लिए कि मैंने तुमसे कहा था, है कि नहीं। डिडंट आई या डिड आई नॉट, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। ये पूछने का तरीका है, कंफर्म करने का तरीका है कि मैंने जो कहा था वो है कि नहीं। सो आई टोल्ड यू डिडंट आई। नेक्स्ट है मेरे पास आओ, आना। इसे हम क्या कहते हैं, कम, है ना। गो मतलब जाना, कम मतलब आना। अब हमें कहना है मेरे पास आओ, तो हम कह सकते हैं कम टू मी। कम यानी आना, मेरे पास आना उसे कहेंगे टू मी यानी मेरे पास, कम टू मी। अब देखिए थोड़ा सा इसका और एक्सटेंशन, थोड़ा और पास आओ, है ना। पहले तो पास आने के लिए बोला कम टू मी, अब थोड़ा और पास आने के लिए कहना है तो हम क्या कहेंगे, कम अ लिटिल क्लोजर। देखिए क्लोज, क्लोज मतलब होता है करीब, पास में या फिर बंद, ये दो मीनिंग है इसके। अगर आपने कह दिया क्लोजर तो इसका क्या मतलब, और ज्यादा करीब, है ना, और पास में, निकट, इस तरीके का सेंस होता है। कम यानी आना, अ लिटिल यानी थोड़ा, क्लोजर यानी पास में। कम अ लिटिल क्लोजर यानी थोड़ा और पास आओ। नेक्स्ट है मैं हमेशा वही गलती करते रहती हूँ। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। आई ऑलवेज कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक। आई यहाँ सब्जेक्ट हो गया, द सेम मिस्टेक। देखिए अब इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। ऑलवेज का मतलब क्या है, हमेशा, ये आपको पता है। अब keep doing something, when you keep doing something it means that you are doing something again and again। मतलब आप कुछ करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, ये वाला सेंस जब होता है तो आप keep doing something वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं। अब आपने क्या कहा, गलती करते रहती हूँ, तो गलती को तो आप मिस्टेक कहते हैं। आप कह रहे हैं वही गलती करते रहती हूँ, तो सेम मिस्टेक हो गई। अब आपको कीप और वर्ब के साथ आईएनजी तो लगाना पड़ेगा ना, तो आप क्या कहें, कीप मेकिंग यानी करते रहती हूँ, द सेम मिस्टेक यानी वही गलती। सो कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक मीन्स यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, यू आर रिपीटिंग द मिस्टेक। ऑलवेज ऑल्सो, सो इसका मतलब हमेशा करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, तुम पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है अब इसको समझते हैं। ट्रस्टिंग यू वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। देखिए टू ट्रस्ट समवन मतलब किसी पर विश्वास करना। अब यहाँ ट्रस्टिंग वर्ड का मतलब आया है, ट्रस्टिंग यू मतलब तुम पर विश्वास करते रहना। यहाँ पर ट्रस्टिंग मतलब ये नहीं है कि ट्रस्ट कर रही हूं, इसका क्या मतलब है, विश्वास करते रहती हूँ, तुम पर विश्वास किया है ना, कंटिन्यूअस किया है, हमेशा किया है, ये वाला सेंस है। सो ट्रस्टिंग यू यानी तुम पर विश्वास करते रहना, वॉज मतलब था, माई बिगेस्ट मिस्टेक। देखिए बिग मतलब बड़ा, बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा, सो माई बिगेस्ट मिस्टेक यानी मेरी सबसे बड़ी गलती। सो ट्रस्टिंग यू वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। अब कहना हो बस में जगह ही नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं, देयर इज नो स्पेस इन द बस। देयर इज मतलब वहां है, नो स्पेस यानी कोई जगह नहीं, वहां कोई जगह नहीं है। अब बस के अंदर, इसीलिए आपने कहा इन द बस, यहाँ इन क्या है, प्रिपोजिशन जिसका मतलब है अंदर, द बस यानी बस के अंदर। सो देयर इज नो स्पेस इन द रूम। आप यहाँ स्पेस के प्लेस पर रूम भी कह सकते हैं, देयर इज नो रूम लेफ्ट इन द बस मतलब कोई जगह बची ही नहीं है। रूम और स्पेस का मतलब जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं सेम होता है कि जगह नहीं बची है।
नेक्स्ट देखिए, आप ये भी कह सकते हैं द बस इज फुल, यानी बस जो है भरी पड़ी है, कोई जगह नहीं बची। सेंस वही है, आप जो कहना चाहते हैं कन्वे हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, क्या ये सीट किसी ने ली हुई है या क्या इस सीट पर कोई बैठा है। ये आप अक्सर पूछना चाहते हैं, बट अगर आपको नहीं समझ आता तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, जबकि है बहुत इजी। कैसे बोलेंगे देखते हैं। इज दिस सीट टेकन, देखिए क्या ये सीट किसी ने ली हुई है या क्या इस सीट पर कोई बैठा है। दोनों क्वेश्चंस हैं, है ना, और यस नो टाइप के क्वेश्चंस हैं, और वर्तमान के हैं कि क्या कोई बैठा हुआ है। इज दिस यानी क्या ये, सीट यानी सीट की बात कर रहे हैं, टेकन यानी ली जा चुकी है। इज दिस सीट टेकन, क्या ये सीट पर कोई बैठा है या क्या ये सीट ले जाई जा चुकी है, मतलब किसी ने ले ली है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। इज समवन सिटिंग हियर। इज समवन मतलब क्या कोई है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या कोई है। सिटिंग यानी बैठा हुआ, हियर यानी यहाँ। इज समवन सिटिंग हियर। अब देखिए आप इसका जवाब कैसे देंगे। यस, समवन इज सिटिंग हियर, है ना, ऐसे ही जवाब देंगे, हाँ कोई बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन भी तो ऐसे ही बनेगा, क्योंकि वर्तमान की बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान की स्थिति पूछ रहे हैं कि कोई बैठा हुआ है क्या, किसी ने ले ली है क्या ये सीट, इसीलिए इज का यूज आया है। क्या कोई बैठा हुआ है, इज दिस सीट टेकन, इज समवन सिटिंग हियर। अब नेक्स्ट देखिए, क्या ये सीट खाली है ना, ये भी पूछ सकते हैं आप, तो कैसे बोलेंगे। क्वेश्चन है अगेन, पूछेंगे इज दिस सीट अवेलेबल। इज दिस सीट यानी क्या ये सीट है। इज से सेंटेंस शुरू हुआ है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जब वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब है क्या है ना। इज का मतलब क्या हो गया, क्या ये सीट है। अवेलेबल यानी उपलब्ध, क्या ये सीट अवेलेबल है। मान लीजिए आपको कहना हो टिकट कहाँ से लेना पड़ेगा, क्वेश्चन है। अब हम इसको कैसे बोल सकते हैं, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या दिख रहा है, कहाँ। कहाँ को हम क्या कहते हैं, वेयर। तो हम क्या बोलेंगे, वेयर कैन आई बाय टिकट्स। वेयर मतलब कहाँ, कैन आई मतलब मैं, सब्जेक्ट हो गई। कैन मतलब क्या है, ये वर्ब है जिसका मतलब है एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ कर सकना, उसको हम कैन से बताते हैं। बाय मतलब खरीदना, टिकट्स यानी जो टिकट हैं हमारे। सो वेयर कैन आई बाय, मैं कहाँ से खरीद सकती हूँ टिकट्स यानी टिकट्स को। एक और तरीका है, आप कह सकते हैं वेयर कैन आई परचेज द टिकट। सेम, वेयर कैन आई यानी कहाँ से मैं सकती हूँ, परचेज यानी कहाँ से मैं खरीद सकती हूँ द टिकट यानी टिकट को। नेक्स्ट देखिए, ड्राइवर बस को बहुत तेज चला रहा है। अब देखिए वो कर रहा है मतलब चलाना शुरू किया था और अभी तक चलाए ही जा रहा है, तो कौन सा सेंटेंस हुआ ये टाइप का, ये टेंस हुआ या सेंटेंस हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो हम क्या बोलेंगे, द बस ड्राइवर इज ड्राइविंग द बस टू फास्ट। देखिए द बस ड्राइवर क्या है, सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है और क्या कर रहा है, ही इज ड्राइविंग। सो हम क्या बोलेंगे, द बस ड्राइवर इज ड्राइविंग। किसको ड्राइव कर रहा है, द बस, बस को कर रहा है, इसीलिए हमने द बस लिख दिया। अब कैसे कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी या बहुत फास्ट से, तो हमने क्या लिख दिया, टू फास्ट या वेरी फास्ट, इस तरीके से लिख सकते हैं। टू फास्ट यानी बहुत ही तेज। मान लीजिए आपको कहना हो दिल्ली से हरिद्वार का टिकट कितने का है, तो आप कैसे पूछेंगे। आप कह सकते हैं व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ टिकट फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार। देखिए व्हाट यानी क्या, व्हाट इज द प्राइस मतलब कीमत क्या है, ऑफ अ टिकट यानी एक टिकट की। ऑफ क्या हो गया, यहाँ पर प्रिपोजिशन है, मतलब टिकट को रेफर कर रहे हैं ना, इसीलिए आपने लिखा ऑफ अ टिकट यानी टिकट की। अब देखिए एक और प्रिपोजिशन आई फ्रॉम और टू, मतलब जब आपको किसी डेस्टिनेशन और किसी प्लेस के बारे में लिंक बिठाना है तो आप कैसे करते हैं, फ्रॉम हियर टू देयर। सो फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार यानी दिल्ली से हरिद्वार तक, या फ्रॉम का मतलब हो गया से, टू का मतलब हो गया तक। सो व्हाट इज द प्राइस, कीमत क्या है, ऑफ अ टिकट यानी एक टिकट की, फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार यानी दिल्ली से हरिद्वार तक। एक और तरीका है, हम कह सकते हैं हाउ मच डज द टिकट फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार कॉस्ट। देखिए हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये सिंपलेस्ट वे है पूछने का, ये कितने का है। हाउ मच डज इट कॉस्ट, कॉस्ट यानी खर्च आता है या उसकी कीमत, इट यानी ये, हाउ मच डज इट कॉस्ट ये कितने का है,
ये एक एक्सप्रेशन है, एक तरीका है कहने का। अब हमें अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो हम क्या कहेंगे, हाउ मच डज द टिकट, यानी टिकट कितना कॉस्ट करता है फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार, यानी दिल्ली टू हरिद्वार का, और फिर आगे है कॉस्ट, हाउ मच डज द टिकट फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार कॉस्ट, यानी ये टिकट कितना कॉस्ट करता है। तो ये दोनों तरीके हैं, आप यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। याद रखिए, हाउ मच डज समथिंग कॉस्ट, इसका मतलब है कोई चीज कितने की है। जैसे ये पर्स कितने का है, हाउ मच डज दिस पर्स कॉस्ट। हाउ नेक्स्ट है, वो ज्यादातर झूठ ही बोलता है। देखिए यहां पर हम बोल सकते हैं ही मोस्टली टेल्स लाइज। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं मोस्ट यानी ज्यादा, है ना। अगर हमने इसके आगे एल वाई लगा दिया और बन गया मोस्टली, उसका मतलब हो गया ज्यादातर। मोस्ट यानी आप किसी की क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा है। मोस्टली का अलग मतलब हो जाता है, उसका मतलब ज्यादातर ये चीज होती है, तो वो बताने के लिए मोस्टली। अब देखिए वो ज्यादातर झूठ बोलता है, वो मतलब आप किसी को रेफर कर रहे हैं, है ना। ही ही मतलब वो सब्जेक्ट हो गया, मोस्टली यानी ज्यादातर, टेल्स यानी बोलता है। किसी भी वर्ब के साथ एस या ईएस है तो वो वर्तमान का सेंटेंस या वर्ब बनता है, उसका मतलब क्या है, बोलता है, बोलती है। लाइज यानी झूठ, बहुत सारे झूठ, सो ही मोस्टली टेल्स लाइज। नेक्स्ट देखिए, उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखना। तो ये आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो आप कैसे कहेंगे, कीप अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम हिम और हर। देखिए कीप यानी रखना, अ लिटिल यानी थोड़ी, डिस्टेंस यानी दूरी। किससे रखनी है, उसके लिए हमने फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज किया, यानी उससे, फ्रॉम हिज और हर, यानी उससे। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि किस पर्सन के बारे में कह रहे हैं, या मेल है या फीमेल, इसीलिए हमने हिम भी लिख दिया, ऑब्लिक हर भी लिख दिया। आप जब बोलेंगे तो आपको पता रहेगा। सो आप कह सकते हैं कीप अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम हिम और हर। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कारपेट को फर्श पर बिछा दो। अब आप क्या कह सकते हैं, स्प्रेड द कारपेट ऑन द फ्लोर। ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं ले द कारपेट ऑन द फ्लोर। पहले मैं आपको पहला सेंटेंस बताती हूँ। स्प्रेड मतलब क्या होता है, स्प्रेड यानी बिछाना, है ना, फैलाते हैं हम उसे स्प्रेड कहते हैं। अब हमें क्या फैलाना है या क्या बिछाना है, हम कहते हैं कारपेट को कारपेट ही, तो स्प्रेड द कारपेट यानी कारपेट को बिछाओ। अब कहाँ बिछाना है, ऑन द फ्लोर यानी फ्लोर के ऊपर। ऑन क्या हो गया, यहाँ प्रपोजिशन हो गया, तो स्प्रेड द कारपेट ऑन द फ्लोर यानी फ्लोर के ऊपर बिछा दो। एक और तरीका हमने कहा, ले द कारपेट ऑन द फ्लोर। अब थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है तो मैं समझाती हूँ। टू स्प्रेड यानी बिछाना, मैंने आपको बताया। टू ले मतलब बिछाना या रखना। मेनली इसका मतलब ये होता है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट मेन जो मीनिंग है वो है बिछाना या रखना। अब देखिए आप क्या कह सकते हैं, जब सेकंड फॉर्म की बात करें तो आप कह सकते हैं लेड, LAID मतलब बिछाया या रखा। हैव के साथ या हैज के साथ यूज किया तो उसका मतलब है बिछाया गया है, रखा गया है, ये मतलब। सो ले द कारपेट ऑन द फ्लोर मतलब कारपेट को बिछाओ, ले द कारपेट, कारपेट को बिछाओ, ऑन द फ्लोर यानी फ्लोर के ऊपर। सेम मतलब है, स्प्रेड द कारपेट और ले द कारपेट दोनों सेम है, कुछ भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, मैं सोचते सोचते सो गया था। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य है, बहुत सिंपल सा दिखता है बट कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखिए क्या बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं आई फेल अस्लीप वाइल थिंकिंग। देखिए टू फॉल अस्लीप मतलब सो जाना, ठीक है ना, नींद आ जाना। आई फेल अस्लीप ये सेकंड फॉर्म हो गई फॉल की, फेल तो मतलब मैं सो गया था, इसका मतलब ये है पास्ट की बात की जा रही कि मैं सो गया था। कैसे, वाइल थिंकिंग, वाइल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, सोचते सोचते, सोचते हुए, मतलब मैं सोच रहा था और उतने में ही मुझे नींद आ गई। सो आई फेल अस्लीप वाइल थिंकिंग। आपने मेरी बहुत मदद की है, ठीक है, तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू हैव हेल्प मी अ लॉट। देखिए यू क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्प्ड मी, मी मतलब मुझे की है इसीलिए मैंने मी लिखा। कैसे मदद की है, बहुत ज्यादा, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, अ लॉट। अब मैं आपको समझाती हूँ, हैव, हेल्प, 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 इस तरीके से वर्ब्स होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी हेल्प,
उसकी सेकंड फॉर्म होती है हेल्प्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है हेल्प्ड। सो हैव हेल्प्ड मतलब क्या होगा, मदद कर चुके हैं, ये वाला सेंस निकलेगा। मतलब आप मेरी मदद कर चुके हो, आपने मेरी मदद की है, मतलब पास्ट में की थी बट उसका शुक्राना अभी भी मैं आपको पे कर रहा हूं, मतलब उसका रेलेवेंस अभी भी है। ये सेंस होता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। सो यू हैव हेल्प मी मतलब आपने मेरी मदद की है, अलॉट यानी बहुत ज्यादा, बहुत सारी मदद की है। अलॉट मतलब बहुत ज्यादा, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, मुझे बहुत सारा काम करना है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। आई हैव, जब भी आप ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं ना, आई हैव समथिंग मतलब मेरे पास कुछ है, मैं किसी चीज की ओनर हूं। जैसे आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ हाउस मतलब मेरे पास एक हाउस है। तो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क मतलब मेरे पास काम है, पोजेशन की बात करता है आई हैव अ लॉट यानी बहुत सारा, ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क मतलब बहुत सारा काम, टू डू यानी करने के लिए, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। नेक्स्ट है मैं चलते चलते थक गया हूं। अब देखिए इसको क्या बोल सकते हैं, आई एम टायर्ड फ्रॉम वॉकिंग। देखिए टायर्ड मतलब थक जाना। अब मैं थका हुआ हूं तो मुझे कैसे बोलना पड़ेगा, मैं मतलब आई के साथ वर्ब क्या लगती है, एम। आई एम टायर्ड मतलब मैं थक गया हूं, मैं थका हुआ हूं। चलते चलते उसको कहेंगे वॉकिंग, फ्रॉम वॉकिंग यानी चलते हुए, चलते चलते, ये सेंस निकलेगा फ्रॉम वॉकिंग का। सो आई एम टायर्ड फ्रॉम वॉकिंग मतलब मैं चलते हुए थक चुका हूं। नेक्स्ट देखिए, मैं वहां चल कर जाऊंगा, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, आई विल वॉक देयर। आई विल वॉक यानी मैं चलूंगा, वॉक मतलब पैदल ही तो चलते हैं, सो आई विल वॉक यानी मैं पैदल चलूंगा। फ्यूचर की बात है, विल और शेल का यूज आता है तो मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। देयर यानी वहां, आई विल वॉक देयर मतलब मैं वहां तक चल कर जाऊंगा, इसका ये सेंस है। एक और तरीका है, आई विल गो देयर ऑन फुट। देखिए आई विल गो मैं जाऊंगा, देयर यानी वहां, ऑन फुट यानी पैदल, इसका मतलब ये है। सो आई विल वॉक देयर और आई विल गो देयर ऑन फुट, ये दोनों आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इतना धीरे क्यों चल रहे हो। अगेन क्वेश्चन है, क्यों वर्ड आया है जो कि क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन वर्ड क्यों के लिए इंग्लिश जो वर्ड है वो है वाई। सो वाई आर यू वॉकिंग, वॉक यानी चलना, वॉकिंग मतलब चल रहे हो। वाई आर यू वॉकिंग मतलब क्यों चल रहे हो, सो स्लोली मतलब इतना धीरे। देखिए समझ लेते हैं, वाई आर यू वॉकिंग क्यों चल रहे हो, इसका मतलब है क्यों चल रहे हो। सो मतलब इतना, स्लोली मतलब धीरे धीरे या धीरे। सो वाई आर यू वॉकिंग सो स्लोली, इतना धीरे क्यों चल रहे हो। नेक्स्ट है ऐसे कैसे, अगर आपको ये पूछना हो तो क्या कहेंगे, बहुत ही सिंपल सा एक एक्सप्रेशन है, याद कर लीजिए इसे, कह सकते हैं हाउ कम। देखिए हाउ कम का जो सेंस है ना, वो एक वंडर वाला सेंस है कि आपको आश्चर्य हो रहा है, आप बिलीव नहीं कर पा रहे, ऐसे कैसे हो गया, उस तरीके का जो सेंस है ना वो होता है हाउ कम। आप पूछ सकते हैं हाउ कम। अब देखिए इसका थोड़ा सा डिटेल में और बताती हूँ। मान लीजिए आपने कहा ऐसे कैसे तुम नहीं आए शादी में, आश्चर्य से या बिलीव नहीं कर पा रहे आप, तो आप क्या कह सकते हैं, हाउ कम यू डिड नॉट कम टू द वेडिंग। हाउ कम मतलब ऐसे कैसे, यू डिड नॉट कम, देखिए डिड और नॉट का यूज आया है। डिड आता है पास्ट के सेंस में, नॉट यानी नहीं आए, डिड नॉट कम मतलब नहीं आए थे, है ना, पास्ट का सेंस आया। यू डिड नॉट कम यानी तुम नहीं आए थे, कहां पर, वेडिंग में, तो टू द वेडिंग यानी वेडिंग को तुम क्यों नहीं आए थे। तुमने ऐसा क्यों कहा, तो आप क्या पूछ सकते हैं, वाई डिड यू से दैट। अब वाई है क्यों को बताने के लिए कि वाई, और तुमने कहा मतलब कह चुके हो, पास्ट की बात हो गई, तो डिड तो आएगा ही, वाई डिड यू मतलब यहाँ पे यू तो सब्जेक्ट हो गया, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, वाई डिड यू से क्यों कहा था तुमने, दैट यानी वो या ऐसा, वाई डिड यू से दैट। देखिए वाई डिड यू यानी क्यों तुमने, है ना, अगर इसको सेंटेंस को डिवाइड करके समझें, अगर हमें स्ट्रक्चर को समझने में कभी दिक्कत हो ना, तो पार्ट्स में डिवाइड करके समझें, थोड़ा बहुत तो हमें याद होता ही है, समझ आता ही है। जैसे वाई डिड यू, तुमने क्यों, है ना, पास्ट का अभी मैं बताती हूँ आपको, से दैट। अब अगर वाई डिड यू से मतलब तुमने क्यों कहा था, दैट यानी ऐसा, वाई डिड यू से दैट। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि हमेशा
जब डिड आएगा ना उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये तो रूल है, इसे याद करना ही पड़ता है। सो व्हाई डिड यू से दैट, आप ये नहीं कह सकते व्हाई डिड यू सेड दैट, है ना। से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेल, से, सो व्हाई डिड यू से दैट। सबने मेरा मजाक बनाया। अब मजाक बनाने को क्या कहते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अब इसको बोलेंगे कैसे, हम कह सकते हैं एवरीवन मेड फन ऑफ मी। देखिए, व्हेन यू मेक फन ऑफ समवन इट मीन्स आप किसी का मजाक बना रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। मेक फन, ये प्रेजेंट की बात हो गई है ना, फर्स्ट फॉर्म हो गई किसी का मजाक बनाना। अगर आपको पास्ट में बात करनी है कि बनाया था, तो आप क्या कहेंगे, मेक की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, मेड। सो मेड फन मतलब पास्ट में किसी ने मजाक बनाया था या है, तो आप क्या कहेंगे, एवरीवन यानी हर किसी ने, सब ने। मेड फन मतलब मजाक बनाया, मेरा बनाया इसीलिए मैंने क्या कहा, ऑफ मी। मेड फन ऑफ मी यानी मेरा मजाक बनाया, एवरीवन यानी सभी ने। सो याद रखिए, व्हेन यू मेक फन ऑफ समवन इट मीन्स आप उनको मजाक बनाकर उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती है, अगर किसी को ये कहना है तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, यू कैनॉट डाइजेस्ट एनीथिंग। देखिए, पेट में जाकर अगर कोई चीज पचती है तो आप क्या कहते हैं, डाइजेस्ट हो गई है ना। तो यू कैनॉट, देखिए कैन का यूज क्या होता है, आप किसी की एबिलिटी के बारे में बता रहे हैं कि ही कैन डू समथिंग, मतलब ही इज एबल टू डू समथिंग। अब अगर आप उसके साथ नॉट लगा देते हैं, कैनॉट बन जाता है, तो यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग। इट मीन्स बिल्कुल सिंपल है, यू कैनॉट मतलब तुम नहीं कर सकते, डाइजेस्ट यानी पचाना, एनीथिंग यानी कुछ भी, यू कैनॉट डाइजेस्ट एनीथिंग। एक और तरीका है, यू कैनॉट कीप एनीथिंग टू योर सेल्फ। देखिए अगेन, यू कैनॉट कीप मतलब तुम नहीं रख सकते, कीप यानी रखना, एनीथिंग यानी कुछ भी, टू योर सेल्फ यानी खुद के पास, खुद में। सो यू कैनॉट कीप एनीथिंग टू योर सेल्फ, ये दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं, करिएगा भी। नेक्स्ट देखिए, इसीलिए मैं तुमको कोई बात नहीं बताता हूं। अब इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, दैट्स वाई आई डोंट टेल यू एनीथिंग। देखिए दैट्स वाई यानी दैट इज वाई, इसका मतलब क्या होता है, इसीलिए, therefore, है ना, दैट्स वाई। आई मतलब मैं, डोंट टेल यू नहीं बताता हूं, एनीथिंग यानी कुछ भी, यू मतलब तुम्हें, सो दैट्स वाई आई डोंट टेल यू एनीथिंग। दैट्स वाई आई डिड दैट मतलब इसीलिए मैंने ये किया था। दैट्स वाई आई टोल्ड यू इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था। ये सारे सेंस हैं, दैट्स वाई मतलब इसीलिए, therefore। तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, बहुत ही सिंपल है, बहुत बार बोलते हैं पर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब नहीं होगा कोई कंफ्यूजन, देखिए क्या कह सकते हैं, यू शुड नॉट हैव डन दैट। देखिए शुड मतलब चाहिए वाला सेंस, चाहिए ही चाहिए, है ना, वो वाला सेंस होता है। अब देखिए शुड हैव डन मतलब डन, डू की थर्ड फॉर्म है। सो शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्या हो जाता है, करना चाहिए था, है ना, होना चाहिए था, शुड हैव डन। यू शुड नॉट हैव डन, अब नॉट आ गया, नेगेटिव सेंस आ गया, मतलब तुम्हें नहीं करना चाहिए था, दैट यानी वो, यू मतलब तुम, तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, तुम इसको ऐसे कर सकते थे, तो आप क्या कह सकते हैं, यू कुड हैव डन इट लाइक दिस, यू कुड हैव डन। कैन और कुड हमेशा एबिलिटी को बताते हैं, ये बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते थे। कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डन, मतलब आप कर सकते थे, आपने किया नहीं पर कर सकते थे। यू यानी तुम, कुड हैव डन यानी कर सकते थे, इट यानी इसे, लाइक दिस यानी ऐसे, लाइक दिस का मतलब होता है इस प्रकार से, इस तरीके से। सो कुड हैव डन यानी कर सकते थे, और शुड हैव डन यानी करना चाहिए था। कुड नॉट हैव डन यानी नहीं कर सकते थे, और शुड नॉट हैव डन यानी नहीं करना चाहिए था। तो ये है शुड हैव डन और कुड हैव डन का यूज, याद करिएगा और इससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है सोफा को ठीक करना पड़ेगा। यहाँ सोफा के प्लेस पे आप कोई भी चीज ले सकते हैं, मतलब क्या है कि सोफा को ठीक करने की जरूरत है। हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, द काउच नीड्स फिक्सिंग।
देखिए काउच जो होता है ना, इंग्लिश में काउच यानी सोफा, सब्जेक्ट हो गया हमारा काउच, वर्ब हो गई नीड्स मतलब जरूरत है, उसको बताता है, नीड्स यानी उसको वर्तमान में जरूरत है, फिक्सिंग मतलब फिक्स और आईएनजी का कॉम्बिनेशन, उसका मतलब क्या है, उसको रिपेयर करने की जरूरत है, रिपेयर करने का जो एक्शन है ना वो फिक्सिंग है। यहाँ पर वो नहीं मतलब है कि फिक्स कर रहा है कर रही है, वो वाला सेंस नहीं है यहाँ पर, मतलब हम कह रहे हैं द एक्शन ऑफ रिपेयरिंग, इट नीड्स टू बी डन ऑन द काउच। सो द काउच यानी सोफा, नीड्स यानी उसको जरूरत है, काउच नीड्स यानी काउच को जरूरत है, किसकी, फिक्सिंग यानी फिक्स करने की, जरूरत है रिपेयर करने की, द काउच नीड्स फिक्सिंग। नेक्स्ट देखिए, पानी पीने के बाद बॉटल को भर दिया करो। आपको अगर किसी को कहना है तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, रीफिल द बॉटल आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। देखिए रीफिल का क्या मतलब है, फिर से भरना, देखिए भरी हुई थी तभी तो पिया था, उसके बाद भरने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं रीफिल, रीफिल यानी फिर से भर देना, फिल मतलब भरना, उसके आगे प्रीफिक्स लगा दिया, रीफिल मतलब फिर से भर देना, आफ्टर यानी किसी चीज के बाद वाला सेंस होता है, सो रीफिल द बॉटल यानी बॉटल को भरो, आफ्टर यानी के बाद, ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी पीने के बाद। यहाँ पर देखिए ड्रिंकिंग है, ड्रिंक और आईएनजी, इसका मतलब ये नहीं है पानी पी रहा है, ड्रिंकिंग वाटर यानी द एक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, व्हेन यू ड्रिंक वाटर इट मींस दैट। सो रीफिल द बॉटल यानी पानी को भर देना, बॉटल को फिर से भर देना पानी पीने के बाद। फिर है ऐसे किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं वी शुड नॉट हर्ट एनी वन लाइक दिस। वी यानी हम, शुड नॉट नहीं चाहिए, शुड मतलब चाहिए वाला सेंस होता है, इतना समझ आ गया होगा आपको, शुड नॉट यानी नहीं चाहिए, क्या, हर्ट मतलब हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, एनीवन यानी किसी को, लाइक दिस यानी इस तरीके से, इस प्रकार से, लाइक दिस के बारे में मैंने आपको अभी बताया था, याद रखिएगा, इस तरीके से, इस प्रकार से, ऐसे, वी शुड नॉट हर्ट एनीवन लाइक दिस, शुड नॉट मतलब नहीं चाहिए वाला सेंस आता है, हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, भगवान सब देख रहा है, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग, गॉड मतलब भगवान, ईश्वर, इज वॉचिंग मतलब देख रहे हैं, है ना, कंटिन्यूटी है सेंटेंस में कि भगवान देखते आ रहे हैं या देख रहे हैं, एवरीथिंग यानी सब कुछ या सब। नेक्स्ट देखिए, मेरे पर्स की चेन अटक गई है, चेन मतलब इस तरीके का जिपर जो होता है ना, इसको जिपर बोलते हैं, तो अब ये अटक गई है तो हम क्या बोलेंगे, द जिपर ऑफ माई पर्स इज स्टक। देखिए द जिपर, ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, इसे जिपर बोलते हैं, किसका जिपर, मेरे पर्स का, तो मैंने क्या कहा, ऑफ माई पर्स मेरे पर्स का, यहाँ ये कनेक्शन हो गया, मेरे पर्स का जिपर, इज स्टक मतलब स्टक यानी फंसा हुआ है, इसीलिए इज लिखा है, द जिपर ऑफ माई पर्स इज स्टक, स्टक मतलब हमेशा याद रखिए फंसा हुआ होना, जैम सा हो जाता है ना वैसे, उसको स्टक बोलते हैं। तो आज के लेसन में इतना ही, आई होप आपको बहुत पसंद आएगा और आपको स्ट्रक्चर समझने में बहुत आसानी रहेगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कैसा लगा, लाइक जल्दी से कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।